हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी की तैयारी हम जोरों शोरों से करा रहे हैं। रोज डेली बेसिस पे आप सभी की क्लासेस हो रही हैं। सो अभी जो हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आईसीटी का। अब मैं आ चुकी हूँ आईसीटी पार्ट नंबर 2 में। सो इसमें भी हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। पर्टिकुलरली हम यूपीएचसी इस सिलेबस को ही लेकर चल रहे हैं। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे यहाँ पर कराए जा रहे हैं। 100 प्लस क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है। डेली बेसिस पे आप सभी की क्लासेस होती हैं 7 बजे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं लाइव सेशंस पे, अगर मैं बात करती हूँ पेड कोर्सेज की, तो यूपीएचसी जीएस के कोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। सामान्य बैच का जो सामान्य अध्ययन जो है, जो आपका सब्जेक्ट है जीएस वाला, उसमें हमने एक कोर्स को स्टार्ट किया है, दैट इज 60 डे कोर्स, जो कि उद्धार बैच है, जिसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिकॉज यहाँ पर ना सब कुछ कवर हो रहा है जीएस में, जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे आपकी टीचिंग की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, एक ही कोर्स में मिल रहा है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी होगी, और आप अपने फोकस्ड रहोगे सिलेबस को लेकर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें, कल्याण बैच भी चल रहा है हमारा हिंदी साहित्य का, तो उसके भी अगेन यही सेम फीचर्स है। कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। देखो, ये जो कोर्सेज है ना, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं अफोर्डेबल है, दैट मीन्स क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। हमारी किसी भी तरीके की क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सो आप सब भी उसका पार्ट बन सकते हो, एचएन अध्ययन का पार्ट बन सकते हो। एंड जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप लेना चाहें बैच, तो वो ले सकते हैं। कल्याण बैच आप लेना चाहें हिंदी साहित्य का, वो ले सकते हैं। अगर आपके दोनों ही सब्जेक्ट्स है, तो आप कॉम्बो बैच में भी जा सकते हैं। तो आप सबको करना क्या है, आपको करना है एचएन अध्ययन का ऐप को डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे दिया गया नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड यस, आप सभी PK93 रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको 15 से 20% और ऑफ मिल जाएगा। अब ये कब कहाँ पे यूज करना है, जब आप पेमेंट करते हो ना, तो नीचे आपको ऑप्शन में आता है अप्लाई कूपन। तो आप उस जगह पे इस कूपन कोड को यूज कर सकते हो, PK93। इससे क्या होगा, 15 से 20% और ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। यहाँ पे तो आंसर मैंने डाल ही दिया है। आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, राइट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स मतलब होता है आईओटी। सारे एब्रीवेशंस वाले क्वेश्चंस लिए गए हैं मैंने आज के सेशन में, क्योंकि एब्रीवेशंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्रीवेशन से क्वेश्चन तो आने ही आने, ठीक है। 17th क्वेश्चन, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट सपोर्ट प्रोवाइडर। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 18 क्वेश्चन, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो एफटीपी की फुल फॉर्म जो होती है, वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 19th का जो क्वेश्चन है, वो है एलएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आप सभी को पता है, एलएसबी ना डेटा कोडिंग में यूज किया जाता है। जब कोडिंग होती है ना, कोड्स कोडिंग, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, उसमें डेटा कोडिंग का होता है। तो उसमें किस सेंस में हम यूज करते हैं इसको? तो इसका मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिट, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है एलएसबी, ठीक है। 20th क्वेश्चन की आप पूछा जा रहा है डीवीआई। डीवीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डीवीआई इज डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ठीक है, राइट। ये आपका वीडियो कनेक्शंस में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। 21 का जो क्वेश्चन है, वो आपका है टीटीएल। टीटीएल की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें, तो टीटीएल इज ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक हो जाता है। ये सारी फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछी गई हैं प्रीवियस, ठीक है। 22 क्वेश्चन, व्हाट डज AMD स्टैंड्स फॉर इन द कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर में AMD की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस माइक्रो डिवाइस,
अमेरिकन माइक्रो डिवाइस, एडवांस मेमोरी डिवाइस, अमेरिकन मेमोरी डिवाइस। तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस इज द राइट आंसर। ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइस इज द राइट आंसर। ठीक है, 23rd क्वेश्चन, व्हाट डज B2B स्टैंड्स फॉर इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, लेन देन के, व्यवसायिक में, तो हम किसको कहते हैं? B2B। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, राइट? एक होता है B2B, B2C। B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, C2C इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना? तो ये सब सारे आपको कनेक्शंस पता होने चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। ठीक, तो बिजनेस टू बिजनेस आ जाएगा आंसर, राइट? 24 क्वेश्चन, जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीयू, जीपीयू की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो जनरल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोडक्शन यूनिट, या फिर आपको जनरल प्रोडक्शन यूनिट। तो ग्राफिक प्रोडक्शन प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्राफिक प्रोडक्शन यूनिट इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सैस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? सैस, सैस की फुल फॉर्म क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो सैस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने सुना होगा ना, सैस एक क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत सारे आप आज आजकल आईटी में बहुत सारा स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो लोग हैं, वो बहुत वेल वर्स्ड हैं सैस को लेकर। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या पूछा हुआ है? ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सर्विस की तरह यूज किया जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। तो कुछ मैंने एब्रीविएशंस लिए हैं। अब ये 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कुछ और भी है। ओके, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी और भी चलते हैं। एएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एएसपी, एएसपी का मतलब क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेस, एडवांस सर्वर पेजेस, एक्टिव स्क्रिप्ट पेजेस, या एडवांस्ड स्क्रिप्ट पेजेस। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ एएसबी इज इन द वेब डेवलपमेंट ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडवांस्ड सर्वर पेजेस में। ठीक है, एडवांस सर्वर पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएफआई, आरएफआई आप सभी ने सुना होगा कि भैया रेडियो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये रेडियो से रिलेटेड है, या फिर मैं बोलूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो आरएफआई की फुल फॉर्म क्या हो जाती है यहाँ पे? जल्दी से मुझे बताओ। रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, या रेडियो फील्ड इंटरफेस। तो आप सभी को क्या पूछा गया है? आप सभी को पूछा गया है आर एफ आई की फुल फॉर्म। आर एफ आई, आर एफ आई की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो हो जाती है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस। ठीक है, आरएफआई की हो जाती है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस। वैसे तो रिक्वेस्ट टू द इंफॉर्मेशन अलग अलग होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं ना आरएफआई की इंफॉर्मेशन में, आईटी में, आईएस में और आईटी में, तो वो क्या हो जाएगी फिर आपकी? रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस नहीं, इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन, इंटरफेस नहीं है, इंटरफेरेंस है ना वैसे भी ये। ठीक है, यस, इंटरफेस नहीं होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर। सी एम के, सी एम वाई के की फुल फॉर्म क्या होती है जब हम कलर प्रिंटिंग की बात करते हैं? सी एम वाई के की फुल फॉर्म क्या होती है जब हम कलर प्रिंटिंग की बात करते हैं? तो जैसे कि सी स्टैंड्स फॉर क्रेयन, ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मर्जेंटा, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, एंड के स्टैंड्स फॉर की। ठीक है, एक ही प्रिंटिंग की होती है कलर प्रिंटिंग में, जैसे कि आपको पता है ना, प्रिंटर्स होते हैं। तो उसके दौरान अगर हम यहाँ पर देखें तो ये होता है क्रेयन, मर्जेंटा, ठीक है, येलो एंड की। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि भाई स्टोरेज डिवाइस के लिए कौन सा एक्सेस डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है? स्टोरेज डिवाइस के लिए डेटा जो आपका एक्सेस किया जाता है, उसकी क्षमता क्या कहलाई जाती है? तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, रास्टर भी नहीं होगा और सर्च भी नहीं होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? 30th क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट में, जब आप ईमेल अटैचमेंट यूज करते हो तो जीमेल में जब आप यूज करते हो, अटैचमेंट डालते हो ना, ठीक है, जीमेल किसी को भी आप मेल कर रहे हो तो आप अटैचमेंट यूज करते हो, तो उसमें लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए? तो 25 एमबी की लिमिटेशन होती है वहां पे। कभी आप लोगों ने नोट किया होगा, तो जो सीमा होती है ना अटैचमेंट को ऐड ऑन करने की, वो होती है 25 एमबी।
इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है? सो इसी तरीके के क्वेश्चन्स के लिए आप सभी को सबसे पहले तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और कमेंट ज़रूर करना है कि आप सभी को ये वीडियोज़ कितनी हेल्पफुल लग रही हैं और कितना आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्टर का रोल प्ले कर रही है ये सारी वीडियोज़, ठीक है? मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर चेक करती हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई परेशानी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कल और हम करने वाले हैं पार्ट 3। धन्यवाद।